नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और जिम्मेदार डिबेट शो छत्तीसगढ़ की बात। हमारे साथ में जो पैनल जुड़ रहा है इसमें इस वक्त आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा और तेज तर्रार नेता विधायक रिकेश सेन जी जुड़ गए। संतराम नेताम साहब हैं। तमाम सवालों का जवाब यहां मंच पर कांग्रेस की तरफ से देंगे पूर्व विधायक संतराम नेताम जी। नेताम जी स्वागत है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अरुण पन्नालाल जी हैं, अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप तीनों से हम डिबेट की शुरुआत करेंगे। कमेंट लें। अरुण पन्नालाल साहब हैं, अध्यक्ष हैं, छत्तीसगढ़ ईसाई समुदाय से आते हैं। अरुण जी, आप क्या सोचते हैं? मेरा मानना ऐसा है कि ये जो धर्मांतरण की बात उठा रहे हैं ये सरफेस की बात है, ये सतही तौर पे निशाना कहीं है, आंखें और चोट कहीं और करनी है। ये इस तरीके से हम इसको देखते हैं क्योंकि धर्मांतरण यहाँ पे वैध अवैध तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे छत्तीसगढ़ बना उसके बाद धर्म अधिनियम अभी तक यहाँ लगा नहीं है। मध्य प्रदेश का धर्म अधिनियम लगा है जो कि वो भी असंवैधानिक है। खैर वो एक अलग मुद्दा है, पर ये सब होके अवैध तो कुछ हो ही नहीं सकता जब तक यहाँ कानून ना हो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो धर्मांतरण की बात आ रही है ये हर सरकार हर वक्त पिछले मैं कहता हूं सन 64 से उठाती आ रही है। समाधान कोई ढूंढना नहीं चाहता, आंकड़े किसी के पास नहीं है। आज भी मैं दावे के साथ पूछता हूं, चलिए हमें बताइए कितने ईसाई आज की तारीख में है और आज से 5 साल पहले या 3 साल पहले कितने ईसाई थे। कि चलिए ये भी मान लेते हैं कि ये जो अवैध धर्मांतरण को जो आप रट्टा लगाई हैं तो हम उसको भी पूछ लेते हैं आपसे कि आपके पास क्या आंकड़े हैं। आज से 5 साल पहले कितने अवैध धर्मांतरण हुए, आज कितने हुए, आप इतने विचलित अचानक क्यों हो गई? इसके पीछे पूरा एक दूसरा षड्यंत्र चल रहा है। रिकेश सेन साहब, आपने सुना अरुण पन्नालाल जी को, उनका कहना है धर्मांतरण अवैध तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पर कोई नियम ही नहीं बना पाई है सरकार, लंबे समय तक आप भी रहे। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि इसके पीछे निशाना कहीं और है। देखिए, जो हमारे विधायक महोदय ने जिस प्रकार से अपना बयान दिया है, उन्होंने सीधा स्पष्ट इस बात को कहा है कि अवैध धर्मांतरण के खिलाफ मैं हूं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में और उनके विधानसभा में कहीं पे भी अवैध धर्मांतरण होगा तो वो उसके पक्ष में नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि सबको अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए और कहीं पे भी जबरदस्ती का जबरन धर्मांतरण नहीं कराना चाहिए। और उन्होंने एक बात और, एक बड़ा, मैंने उनका बाइट अभी देख रहा था, उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ आज कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करने वाले एक भी ईसाई धर्म के नहीं दिख रहे थे। मुझे ऐसा लगता है ये मुद्दा तो है छत्तीसगढ़ में, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। आज के समय में लोगों को लोभ लालच देके धर्मांतरण तो कराया जा रहा है और हम सबको, क्रिश्चियन समाज को भी इसके लिए संवेदनशील होने की आवश्यकता है। कांग्रेस क्या सोचती है इस पर? आदरणीय पाठक जी, और आज जो डिबेट में हम लोग जो बहस कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, मेरा ये कहना है इस विषय पे कि भारत के संविधान ने प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार दिया होगा, सबको अपने अपने धर्म मानने की स्वतंत्रता दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय जो विधायक है रायमुनि भगत जी, उसके जो बयान जो सामने आया है वास्तव में एक समाज को लेके आया, एक धर्म को लेके आया है। और मैं कहता हूं कि किसी के धर्म को ऐसा नहीं कहना चाहिए जिसके उसके भावनाओं को ठेस लगे, उसको आघात लगे। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस को ये समझना होगा और पूरे देश को ये समझना होगा कि आज क्रिश्चियन समाज के साथ कांग्रेस तो हमेशा दिखती है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम भी क्रिश्चियन समाज के साथ उनके हर कार्यक्रमों में हर जगह हम भी शामिल होते हैं। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ अवैध धर्मांतरण के खिलाफ है। और मुझे आपके विधायक संतराम नेताम जी से पूछना होगा कि आप ये बताइए कि कांग्रेस के लोग जिस प्रकार से लगातार हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, क्या इसके लिए किसी के महापुरुष के बारे में कोई भी टिप्पणी करना किसी भी तरीके से उचित है? नहीं, बिल्कुल। आप किसी भी भगवान के विषय पे, ईश्वर के पे किसी को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। आप अवैध धर्मांतरण के खिलाफ हमको आवाज उठाना है, वो तो उठाते रहेंगे। अरुण पन्नालाल जी, आपने रिकेश जी को भी सुना। और एक जो सबसे बड़ा हमारे साथ में हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ में विधायक मैडम भी जुड़ जाएं ताकि उनसे हम सीधे पूछें, जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं उस पर भी उनसे उत्तर ले सकें। लेकिन उनका एक बड़ा गंभीर आरोप है
कि जिन लोगों ने विरोध किया वो असल में ईसाई कब बन गए इसका कोई डेटा किसी के पास में नहीं है। इस पर भी वे सवाल उठा रही हैं और कह रही हैं कि इसी के खिलाफ उनकी मुहिम है जो लोगों को बुरी लग रही। इनका कहना बिल्कुल गलत है। मुद्दे की बात यह थी कि रायमुनि भगत जी के अगेंस्ट जो बात हुई है और जो आक्रोश एकदम फैला है उसने क्योंकि हमारे धर्मगुरु ईसा मसीह के विरुद्ध में बहुत अभद्र बात की है, उससे ये सब भड़का है। और इसको जो अभी जो विधायक जी बैठे हुए हैं उनने भी माना है कि जो ऐसा करना गलत है। तो हमारी तो मांग उतनी, इनने गलत क्या है, इनको अंदर करो, बस इतनी सी बात है। और जैसे मैंने पहले कहा कि निशाना कहीं और है और बात कहीं और है। आपने धर्मांतरण का मुद्दा बहुत बाद में लेके आया है। धर्मांतरण का समाधान चाहते हैं तो सब समाधान है, पर ये हर वक्त 2 साल 3 साल के बाद आप धर्मांतरण उठाते रहते हैं जिसकी कोई भी वैधता नहीं है। आपने भी जैसे देखा अरुण जी, आ गई आपकी बात को भी उन्होंने संभवतः सुना होगा। रायमुनि भगत जी विधायक भारतीय जनता पार्टी की, जिनके बयान से सारा ये पूरा विवाद शुरू हुआ था, वे जुड़ गए हैं। रायमुनि जी, स्वागत है आपका IBC 24 पर। हमारे साथ में इस वक्त 3 गेस्ट हैं। बीजेपी के विधायक है राकेश सेन जी, संतराम नेताम जी हैं कांग्रेस से, और अरुण पन्नालाल जी हैं अध्यक्ष छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के। उनको आपने सुना? जी, मैं आपकी बात को सुनी हूँ और मैं जिस कार्यक्रम में गई थी वो कार्यक्रम खड़कोना का ग्राम ढेंगनी में हुआ था। 1905 में खड़कोना में 64 परिवारों को धर्मांतरण किया गया था। 1905 में 64 परिवार धर्मांतरित हुए और आज लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे जशपुर जिला में धर्मांतरण चरम सीमा पर है। कौन जिम्मेदार इसका रायमुनि भगत जी? मैक्सिमम टाइम बीजेपी की सरकार रही है। यहाँ अरुण जी कह रहे हैं ईसाई समुदाय से कि अवैध आप कैसे कहेंगे, आपके पास में कोई नियम कायदा कानून अगर इसका है और उसको आप लागू कराते हैं तो फिर प्रशासन और सरकार जिम्मेदार है। बहुत छोटा सा कमेंट आपका। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि सभी व्यक्तियों को अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। अगर ईसाई समुदाय कहते हैं कि हम ईसाई हैं तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि जो धर्मांतरित हुए हैं वो पहले अपने पूर्वजों को याद करें। 1905 के पहले वो क्या थे और इनकी सारी जो मिसल और P6 है इनका छानबीन करे 3 पीढ़ी का, पता चल जाएगा कि 3 पीढ़ी के पहले ये क्या थे और अब ये क्या है। चलिए ठीक है, वक्त की थोड़ी पाबंदी है रायमुनि जी। एक मिनट जी अगर ये धर्मांतरित हुए हैं तो विधिवत धर्मांतरण अधिनियम का पालन किए हैं क्या? जिला मजिस्ट्रेट और दंडाधिकारी को आवेदन दिया है कि उनके अनुमति से धर्मांतरित हुए हैं क्या? अनुमति लगती नहीं है। यहाँ अरुण जी कह रहे हैं कि ऐसी अनुमति का कोई नियम छत्तीसगढ़ में लागू ही नहीं है। नहीं, पूरे देश में नहीं है। आप पढ़ लीजिएगा छत्तीसगढ़, मैंने उसका विरोध भी किया है और 1900 यहाँ का छत्तीसगढ़ के धर्म विधेयक हमारे विरोध के कारण आज तक नहीं लग पाया है। 3 बार ध्वस्त हुआ है, आपके विधानसभा से ध्वस्त हुआ है। हम कानून बहुत अच्छे से अरुण जी, सबका धर्म एक समान है, सबको धर्म प्यारा है, लेकिन मुझे तकलीफ है छोटे छोटे गांव में दीमक की तरह सभी ट्राइबल समाज के लोगों को धर्मांतरित किया जा रहा है चंगाई सभा के माध्यम से। क्या आपके पास आंकड़ा है कितने? देखिए, जो आपने तो पहले एक अभद्र टिप्पणी फिर से करी है, आपने हमारे समाज को दीमक बता दिया है। आप इसी के ऊपर अगर हम लोग आज कानूनी कार्रवाई करने नहीं, हमारी बात आप पहले सुन लीजिए। नहीं, आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। आप हमारे मतलब इस किस्म की बात सुनिए। आप टिप्पणी नहीं कही नहीं, आप ऐसे अभद्र टिप्पणी मैंने नहीं किया है। आप मैं ना धर्म की ज्ञाता हूँ ना मैं कोई विद्वान हूँ। हाँ, ये सही कहा आपने। सभी लोगों को अपने अपने धर्म ग्रंथ को बढ़िया से